हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता ही होगा ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जो ड्यू में है या एसओएल से जिसने एडमिशन लिया है या एनसी वेब से एडमिशन लिया है, ये कोई भी देख सकता है। अम, हिंदी में इसको कहते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है कि कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन से क्वेश्चन करे। तो आज मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी। आप अच्छे से उस क्वेश्चंस को देखना और उनके आंसर्स रेडी कर लेना, जिससे कि आपके पेपर में अच्छे नंबर आए। और डेफिनिटली इसमें से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे पेपर में। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, प्रमुख समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे क्या है। तो आपको इसमें बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और इसके इश्यूज क्या है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। भारत में राष्ट्रीय आय के मापन के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। राष्ट्रीय आय के मापन में आने वाली कठिनाइयों की व्याख्या करें। इसमें आपको अलग-अलग मेथड बताना है नेशनल इनकम निकालने का। जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसको कैसे निकाला जाता है और उसमें क्या डिफिकल्टीज है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। पेपर में आपका किसी सकता है ये वाला क्वेश्चन, या आपको तीनों पॉइंट लिखने के लिए भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेट एक्सपोर्ट फंक्शन एंड कोर्सेस ऑफ शिफ्ट इन नेट एक्सपोर्ट फंक्शन। शुद्ध निर्यात कार्य और शुद्ध निर्यात कार्यों में बदलाव के कारणों की व्याख्या करें। इसमें आपको फंक्शन के बारे में बताना है और उसमें शिफ्ट क्यों होता है आपको वो बताना है, रीजन बताना है मतलब। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, explain the concept of multiplier, how is it relates to marginal propensity to consume. The MPC briefly explain the various leakages in the multiplier process. गुणांक की अवधारणा को समझाइए, यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी से किस प्रकार संबंधित है। गुणांक प्रक्रिया में विभिन्न रिसावों के संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो आपको इसमें बताना है मल्टीप्लायर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है उसके कॉन्सेप्ट को, और एमपीसी कैसे मल्टीप्लायर से रिलेट करता है आपको वो बताना है। एंड देन आपको बताना है कि मल्टीप्लायर प्रोसेस में क्या क्या लीकेजेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन, डिस्कस द फैक्टर्स विच डिटरमाइंस कंजप्शन फंक्शन। तो उपभोग फलन क्या है, उन कारकों की चर्चा कीजिए जो उपभोग फलन को निर्धारित करते हैं। तो इसमें आपको कंजप्शन फंक्शन के बारे में बताना है। देन आपका है, डिफाइन द डिमांड फॉर मनी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मोटिव ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो आपको इसमें क्या बताना है, मुद्रा की मांग को परिभाषित कीजिए और मुद्रा की मांग के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या करें। डिमांड फॉर मनी को तो आपको एक्सप्लेन करना ही है, और जो डिफरेंट मोटिव ऑफ डिमांड है इसके तीन मोटिव है। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव है वो है स्पेकुलेटिव मोटिव। वो कभी कभी शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, इसलिए उसको मैंने अलग से नहीं लिखा है इसी क्वेश्चन में, क्योंकि वो पॉइंट कवर हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया, वो आप अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मुद्रा के फिशर के मात्रा सिद्धांत को समझ। या तो ये लिखा आ सकता है एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, या तो एक्सप्लेन द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो बात क्या है, एक ही है, क्वेश्चन का मतलब एक ही है। देन देन आपका है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी एंड आल्सो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं और मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की व्याख्या भी करें। तो इसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताना है। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन सिंगल बैंकिंग एंड मल्टी बैंकिंग सिस्टम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। एकल बैंकिंग और बहु बैंकिंग प्रणाली में साक्ष्य सृजन की प्रक्रिया की व्याख्या करें और साक्ष्य सृजन की सीमा भी स्पष्ट करें।
देन आपका लास्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। बजट सरप्लस पे आ सकता है, जीडीपी डिफ्लेटर पे आ सकता है, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, या हम कह सकते हैं इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर। दोनों का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का मतलब है, ये लिखने का अलग अलग है आपका। कल्याण के उपाय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की सीमा राष्ट्रीय आय में वृद्धि सामाजिक कल्याण में वृद्धि का सूचक है। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निवेश गुणा। हाँ, तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ, सभी का डाउट होगा कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन तो बता दिए, आंसर कहाँ मिलेगा। तो इसका आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो कि आपको पेपर में अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं, ठीक है। और मैंने न्यूमेरिकल पे भी वीडियो बनाया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन।